सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात समझाने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके मासिक राशिफल के बारे में, मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, आप लोगों के लिए आने वाला महीना यानी कि साल 2024 का फरवरी का महीना किस प्रकार से रहने वाला है। इस महीने आपके जीवन में क्या कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। नवग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से पूरे महीने आपके जीवन में पड़ने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस महीने के प्रभाव को अपने अनुकूल और श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक धनु राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो मासिक राशिफल में मूल रूप से सूर्य के गोचर की गणना की जाती है, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में न सिर्फ सूर्य का प्रभाव पड़ता है बल्कि सूर्य के साथ बाकी 8 ग्रहों का प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए सूर्य के साथ ही अन्य ग्रहों की गोचरीय स्थिति का ज्ञान भी मासिक राशिफल के दौरान होना आवश्यक है। तो ऐसे में पहले गोचरीय स्थिति को समझिए। देखिए, अभी आपकी कुंडली में आपकी राशि में ही यानी कि आपके लग्न भाव में धनु राशि में मंगल, बुध और शुक्र, ये तीनों ग्रह युति बना करके गोचर कर रहे हैं। इनका राशि परिवर्तन इस महीने होने वाला है। जी हाँ, 1 फरवरी को बुध आपकी राशि से निकल करके दूसरे भाव में चले जाएंगे, तो वहीं 5 फरवरी को मंगल और 12 फरवरी को शुक्र, ये दोनों आपकी राशि से निकल करके दूसरे भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। वहीं अभी आपकी कुंडली के दूसरे भाव में 13 फरवरी तक सूर्य महाराज गोचर करेंगे। फलतः जब ये तीनों ग्रह जाएंगे तो इनके साथ चतुर्ग्रह योग का निर्माण होगा 13 फरवरी तक। उसके पश्चात सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के तीसरे भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। तीसरे भाव में पहले से ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में बलवान अवस्था में। फलतः सूर्य और शनि की युति आपके पराक्रम भाव पर बनेगी। हालांकि इसे शास्त्र में अंधक दोष कहा जाता है, लेकिन सूर्य के पास जब शनि आते हैं या फिर शनि के पास जब सूर्य आते हैं तो इन दोनों ही कंडीशन में सूर्य के बल के द्वारा शनि के बल में वृद्धि हो जाती है। फलतः शनि और सूर्य जब एक साथ होते हैं तो भले ही अंधक दोष होता है, लेकिन शनि विशेष रूप से बलवान होता है। तो ऐसे में आपके लिए इस महीने शनि और सूर्य की इस युति को भी श्रेष्ठ ही कहा जा सकता है। आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु महाराज पूरे महीने गोचर करेंगे, अभी भी चतुर्थ भाव में ही गोचर कर रहे हैं। जबकि कुंडली के पंचम भाव में आपके लग्नेश यानी कि आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं और पूरे महीने इसी पंचम भाव में गोचर करेंगी। जबकि कुंडली के दसम भाव में कन्या राशि में केतु का गोचर पूरे महीने देखने को मिलेगा और चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते ही रहते हैं। इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति पूरे महीने आप सभी धनु राशि वालों के लिए रहने वाली है। तो सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सेहत के दृष्टिकोण से इस महीने को एक मत में ही आपके लिए अनुकूल और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। क्योंकि आपके लग्नेश यानी कि देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके गोचर करते हुए बलवान अवस्था में अपने ही घर यानी कि आपकी राशि को, आपके व्यक्तित्व, आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत को दृष्टिगोचर कर रहे हैं। और मंगल और सूर्य जो लग्न के कारक होते हैं, इनकी भी स्थिति बेहतर है। मंगल उच्च अवस्था में हो जाएंगे 5 तारीख के पश्चात और शनिदेव तीसरे भाव में पराक्रम भाव में तो गोचर करेंगे, तो उनके बल में वृद्धि हो ही जाएगी। फलतः सेहत के दृष्टिकोण से आप सभी धनु राशि वालों के लिए
इस फरवरी के महीने को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अपने आप को चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हष्ट पुष्ट और मजबूत महसूस करेंगे। जी हाँ, वहीं अगर आपकी शिक्षा के बारे में बात की जाए तो पंचम भाव में गुरु का गोचर बलवान अवस्था में, मंगल का गुरु के घर में गोचर, फिर उसके पश्चात उच्च राशि में जो आपकी शिक्षा के स्वामी बनते हैं। जी हाँ, 5 फरवरी के पश्चात अपनी उच्च राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। तो ऐसे में समझ जाइए, गुरु के बल और मंगल के बल, इन दोनों के बल की वजह से आपको अपने शिक्षा में विशेष तौर पर सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। जी हाँ, आप अगर एक विद्यार्थी हैं तो अपने लिए इस फरवरी के महीने को शिक्षा के दृष्टिकोण से किसी स्वर्णिम काल से कम नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि पूरे 2 साल के पश्चात आपके शिक्षा के स्वामी मंगल उच्च अवस्था में पूरे महीने गोचर करेंगे। फलतः जो कुछ भी आप शिक्षा के क्षेत्र में इस महीने करना चाहते हैं कर लीजिए, चाहे कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, वह कार्य अवश्य ही आपका पूरा होगा। बाकी देखा जाए तो इस समय आपका पूर्व का पुण्य भी तो जागृत हो जाएगा, क्योंकि पंचम भाव आपके पूर्व जन्म के कर्मों का होता है। फलतः गुरु और मंगल दोनों बलवान अवस्था में आपके पूर्व के पुण्यों का परिणाम इस समय आपको प्रदान करेंगे। फलतः कम मेहनत में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। वहीं देखा जाए तो आपके लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी यह महीना अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो समझ जाइए उसके साथ बॉन्डिंग और ज़्यादा मजबूत बनेगी। संतान कंसीव करने को लेकर के कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। संतान को लेकर के अगर आपके मन में कोई चिंता थी, वैसे तो नहीं होगी क्योंकि गुरु पहले से ही इस भाव में है, फिर भी अगर कोई चिंता थी जन्म कुंडली में दशा अंतर्दशा के प्रभाव के कारण, तो समझ जाइए यहाँ पर इस महीने वह चिंता आपकी दूर हो जाएगी। वहीं अगर आपके वैवाहिक जीवन मैरिड लाइफ के बारे में बात की जाए तो मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से भी इस फरवरी के महीने को आप सभी धनु राशि वालों के लिए अनुकूल ही कहा जा सकता है। क्योंकि पहले तो मैरिड लाइफ के जो स्वामी होते हैं बुध देव, उनका प्रभाव अपने मित्र के घर में होगा और अभी अपने ही घर को देख रहे हैं तो काफ़ी हद तक बल प्रदान कर रहे हैं। और जब 1 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे 1 फरवरी को, तो अपने मित्र के घर में गोचर करेंगे तो वहाँ भी उन्हें बल की प्राप्ति होगी बुध देव को। फलतः बुध की प्लेसमेंट अच्छी है। दाम्पत्य के कारक शुक्र भी मित्र के घर में गोचर करेंगे तो बुध और शुक्र दोनों की स्थिति बेहतर है। हालांकि मंगल का प्रभाव भी रहेगा, इसलिए आपके दाम्पत्य जीवन में कनेक्टिविटी जो बॉन्डिंग है वह तो मजबूत रहेगी, नो डाउट। लेकिन मंगल के उच्च होने की वजह से, क्योंकि मंगल उच्च होकर के शुक्र और बुध दोनों को प्रभावित करेंगे, फलतः थोड़ा बहुत दाम्पत्य जीवन में तनाव बहसबाजी की स्थिति देखने को मिल सकती है। इससे जितना ज़्यादा हो सके बचने का प्रयास कीजिए। बाकी करियर के दृष्टिकोण से, चाहे आपके पार्टनर का करियर हो या फिर आपका करियर, यह फरवरी का महीना हर प्रकार से आपको आपके करियर कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, अगर आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर के कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आंख मूंद करके कर लीजिए, उसमें आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। बाकी देखा जाए तो थोड़ा बहुत रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है, यानी कि आपके लिए मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से इस महीने को 70% पॉजिटिव तो 30% नेगेटिव कहा जा सकता है। वहीं अगर आपके भाग्य के बारे में बात की जाए तो भाग्य के स्वामी सूर्य की स्थिति बेहतर है और 13 फरवरी को राशि परिवर्तन करके जब पराक्रम भाव यानी कि तीसरे भाव में आएंगे तो वहां से अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को यानी कि अपने ही घर को दृष्टिगोचर करेंगे। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो भाग्य के कारक हैं उनकी भी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है। तो सूर्य गुरु इन दोनों ग्रहों की दृष्टि का भाग्य भाव पर पड़ना निश्चित तौर पर आपको भाग्यशाली बनाएगा। भाग्य के सहारे आपके कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य इस महीने बनने वाले हैं। आपको अपने गुरुजनों का, अपने वरिष्ठ जनों का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। यह महीना कुछ नया करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए बहुत ही बेहतर कहा जा सकता है। जी हाँ, इस महीने आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होगी, नए मौक़ों की प्राप्ति होगी। क्योंकि यह जो 4 ग्रह परिवर्तन करेंगे इस महीने
बुध, शुक्र, मंगल और सूर्य, इनका प्रभाव पॉजिटिव तरीके से मूल रूप से आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए मिलने वाला है। तो ऐसे में बड़ी स्पष्टता और सहजता के साथ कही जा सकती है कि यह जो फरवरी का महीना है, यह आप सभी धनु राशि वालों के लिए हर प्रकार से श्रेष्ठ और बेहतर ही होगा, क्योंकि हर मामले में आपको इस महीने लाभ की प्राप्ति होगी। चाहे समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि हो, धन हो, पारिवारिक सुख हो, दाम्पत्य सुख हो, सामाजिक सुख हो, धार्मिक हो, किसी भी प्रकार से आप देख लीजिए इस महीने को हर मोर्चे पर, हर मामले में आपको ही लाभ की प्राप्ति होगी। यानी कि एक मत में कहा जाए तो हर मामले में आपके लिए यह फरवरी का महीना अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस महीने के प्रभाव को और ज़्यादा अनुकूल और बेहतर बनाने के लिए ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। गुरुवार के दिन केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। बाकी मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, उनके किसी मंत्र का जाप वहीं पर बैठ करके कीजिए। बाकी यह महीना आपके लिए हर प्रकार से श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।